हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपने बीए पार्ट 3 की जो प्रथम पुस्तक है ना, प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उनमें एक महत्वपूर्ण विचारक है संत थॉमस एक्विनास। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। संत थॉमस एक्विनास मध्यकालीन विचारक है, मतलब मध्यकाल का विचारक है ये। और संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक था। समन्वयवादी का मतलब है उसने चर्च और राजा के बीच में समन्वय स्थापित किया। डनिंग ने कहा है कि एक्विनास महानतम स्कॉलिस्टिक तथा उसका जो ध्येय था ना, उद्देश्य, वो स्कॉलिटिज्म था। मतलब ये अरस्तुवादी था और उसका जो दर्शन था अरस्तुवाद था। मतलब अरस्तु पे थॉमस एक्विनास का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। ईसाई चर्च की शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। थॉमस एक्विनास ईसाई चर्च की जो शिक्षाएं थी उनमें और अरस्तु के दर्शन के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। वो अरस्तु को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन कई मामलों में वो चर्च को ज़्यादा महत्व देता है। आगे अपना जब इसके विचार पढ़ेंगे ना, तब अपने को पता चलेगा। एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य के एक्विनो शहर में हुआ था। डोमिनिकल संप्रदाय से जुड़ा एक सांप्रदायिक संस्था थी। डोमिनिकल समुदाय से जुड़ा हुआ था। मतलब इसके घर वालों ने शादी करने की और सांसारिक मोह माया में उसको आकर्षित किया, लेकिन वो उससे न जुड़ पाया और डोमिनिकल समुदाय से वो जुड़ा। अध्ययन उसने पेरिस विश्वविद्यालय में किया और 49 वर्ष की आयु में 1274 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसकी पुस्तकें 4 पुस्तकें लिखी थी उसने, तो पुस्तकों के बारे में भी प्रश्न आता है, थोड़ा याद रखना। सुमा थियोलॉजी पहली किताब थी, अरस्तु की राजनीति पर व्यवस्था दूसरी किताब थी, तीसरी राजाओं का शासन तीसरी किताब, और चौथी किताब थी सुम्मा कंट्रा जेटाइल्स। देखो, पहली किताब और तीसरी किताब वो पूर्ण नहीं कर पाया था, उसके शिष्यों ने पूर्ण की थी। मैंने आगे लिखा है ना, पहली और तीसरी आगे अपूर्ण, और शिष्यों ने इसको पूर्ण किया था। फिर इसके राजनीतिक विचार, राज्य संबंधी विचार। संत थॉमस एक्विनास ने स्वीकार किया कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ध्यान रखना, यही बात अरस्तु ने कही थी। मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के अंदर रहकर ही कर सकता है, ये बात भी अरस्तु ने कही थी। मनुष्यों के विकास के लिए राज्य अनिवार्य है। एक्विनास राज्य को एक बंधन के रूप में न लेकर स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था मानता है। मतलब उस समय मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था ना, वो ये था कि व्यक्तियों के पाप से राज्य की उत्पत्ति हुई है और राज्य को पाप से मुक्त करना है, यानी इसका जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो मोक्ष प्राप्ति करना है, ये विचार थे। लेकिन संत थॉमस एक्विनास के जो विचार है ना, वो बिल्कुल अरस्तु से मिलते जुलते हैं। राज्यों के एक बंधन के रूप में न लेकर स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था मानता है। एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्यों को प्राथमिकता दी। मतलब राष्ट्रीय राज्य की जो संकल्पना है ना, उससे एक्विनास परिचित था। वह रीति रिवाजों को राज्य की एकता और समानता का आधार मानता है। रीति रिवाजों को भी वो मान्यता देता है। वह राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानता है और कहता है भगवान योग्य जातियों को ही राजनीतिक सत्ता प्रदान करता है। फिर उसने राज्यों का वर्गीकरण किया है। 6 प्रकार के राज्य बताए उसने। एक्विनास ने 6 प्रकार के राज्य बताए हैं।
वह निरंकुश शासन को निकृष्ट यानी बेकार मानता है तथा राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। इसके साथ कुलीन तंत्र, मध्यवर्गीय जनतंत्र, सामंत तंत्र और लोकतंत्र का क्रम है। एक्विनास भी जॉन ऑफ सेलिसबरी, यह भी एक मध्यकालीन विचारक है। जॉन ऑफ सेलिसबरी, एक्विनास भी जॉन ऑफ सेलिसबरी की भांति अत्याचारी शासन के विरुद्ध है। अत्याचारी शासन का एक्विनास विरोध करता है सेलिबरी की भांति, परंतु वह जॉन ऑफ सेलिबरी की भांति अत्याचारी शासन के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं देता। सेलिसबरी तो कहता है कि अगर शासक अत्याचारी है तो उसके विरुद्ध क्रांति कर दो, लेकिन एक्विनास क्रांति का विरोध करता है और कहता है शासक संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। फिर है अगले विचार सरकार के कार्य। सरकार क्या क्या काम करती है एक्विनास के अनुसार? 1 नंबर है समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना करना। 2 नंबर कानूनों की उचित पालना हो, इसके लिए दंड और पुरस्कार की व्यवस्था हो। जो कानूनों की पालना करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, जो कानूनों का उल्लंघन करेगा उसको दंड दिया जाएगा। 3 नंबर है बाहरी शत्रुओं से अपने देश और प्रजा की रक्षा करना, यानी कोई बाहरी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है तो अपने देश की और प्रजा की रक्षा करना, यानी युद्ध करना और युद्ध जीतना। 4 नंबर है सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं से मुक्त रखना। 5 नंबर है विशेष मुद्रा का चलन करना, मतलब विशेष मुद्रा जारी करना। और नाप तोल है ना, भार तोल निश्चित करना, नाप तोल को पैमाना निश्चित हो। और अंतिम 6 नंबर कार्य राज्य द्वारा जनसंख्या को सीमित रखना। फिर अगला विचार है थॉमस एक्विनास का दास प्रथा संबंधी विचार। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन बौद्धिक योग्यता के आधार पर किया है। मतलब अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है, इसका मतलब दास प्रथा अरस्तु का प्रभाव एक्विनास भी है, तो ये दास प्रथा का समर्थन तो करेगा, लेकिन जैसे अरस्तु ने समर्थन किया है उससे उसका भिन्न दृष्टिकोण है। तो अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन बौद्धिक योग्यता के आधार पर किया है, मतलब बुद्धि में जो सबसे ज़्यादा विद्वान है उसको दास नहीं बनाया जा सकता, जो बौद्धिक दृष्टि से कमज़ोर है उस व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है, ऐसा अरस्तु कहता है। परंतु संत ऑगस्टाइन, यह भी एक मध्यकालीन विचारक है, अपने सिलेबस में भी है, इसका भी अध्ययन करेंगे। संत ऑगस्टाइन ने तर्क दिया पापियों को दंड देने के लिए ईश्वरीय व्यवस्था को। तो संत ऑगस्टाइन ने दास प्रथा का समर्थन किस आधार पर किया है कि दास होते हैं ना वो पापी होते हैं, पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था को आधार माना है। अब एक्विनास ने क्या माना है? जबकि एक्विनास का तर्क है कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह का संचार होता है। जो एक स्वतंत्र नागरिक होता है और जो सैनिक होता है ना, उसको बार बार ये डराया जाता है कि हार जाओगे तो दास बना दिया जाएगा। तब क्या होता है, सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह का संचार करने के लिए युद्ध में पराजित सैनिक दास बना लिए जाते हैं। अतः ये बात सैनिकों में युद्ध में वीरता और उत्साह का संचार करती है कि वह विजयी हो और दास न बने। मतलब आप हार गए तो आपको दास बना लिया जाएगा, इसलिए ये बहादुरी से लड़ेंगे। एक्विनास ने दास प्रथा के समर्थन में पूर्णतः व्यवहारिक और अरस्तु से भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। फिर है धर्म और राजसत्ता संबंधी विचार। इसके लिए एक्विनास ने मध्यकालीन दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता होने के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। शासक लौकिक कार्यों में ईश्वरीय कानून और देवीय कानून के अधीन है।
चर्च की अवहेलना से शासक को हटाया जा सकता है। थोड़ा ये साफ नहीं आया, उसको ऐसे कर देता हूँ। इसके लिए एक्विनास ने मध्यकालीन दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विश्वास के क्षेत्र में चर्च अंतिम सत्ता के कारण उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। शासक लौकिक कार्यों में ईश्वरीय कानून और दैवीय कानून के अधीन है। चर्च की अवहेलना से शासक को हटाया जा सकता है, यानी चर्च की अगर राजा अवहेलना करता है तो राजा को हटाया जा सकता है। ये बात पोप पे भी लागू है। पोप भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। अगर ऐसा नहीं करने पर पोप यानी चर्च का भी बहिष्कार किया जा सकता है। नागरिक कल्याण और मुक्ति के संबंध में पोप की सत्ता सर्वोच्च है। चर्च लौकिक और आध्यात्मिक मामलों में सर्वोच्च है। इस प्रकार एक्विनास ने राज्य के समस्त व्यक्तियों और संस्थाओं पर चर्च का प्रभुत्व स्थापित किया है। फिर अगले विचार है कानून संबंधी विचार। ये महत्वपूर्ण है, देखो मैंने इम्पोर्टेंट भी लगा रखा है। पहले वो कानून की परिभाषा देता है। कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। ये उसने परिभाषा दी है। फिर उसने माना है कानून सार्वभौम है, कानून के ऊपर कोई सत्ता नहीं, कानून की पालना सबको करनी है और कानून अपरिवर्तनशील है। फिर वो कानूनों का वर्गीकरण करता है। एक्विनास ने कानूनों की 4 श्रेणियां बताई है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा है प्राकृतिक कानून, तीसरा है मानवीय कानून और चौथा है देवीय कानून। अब ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे आप नोट कर लेना। पहला शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून और चौथा है देवीय कानून। अब अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। बड़ा प्रश्न आए तो इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। पहला है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की ईश्वरीय कानून है। शाश्वत कानून ईश्वरीय ज्ञान है जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की रचना की जाती है और प्रकृति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखा जाता है। संपूर्ण सृष्टि में मानव, समाज, पशु इसी कानून के अधीन है। पशु और जनता इसी कानून के अधीन है। शाश्वत कानून देवी ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देशन देता है। यह स्वयं में सत्य है। ये मतलब शाश्वत कानून है। शाश्वत कानून का मतलब है जैसे सुबह सूर्य उदय होना है तो उदय होना है, शाम को अस्त होना है तो अस्त होना है। मतलब ब्रह्मांड की जो जो रचनाएं हैं ना उससे संबंधित ये कानून है। दूसरा कानून है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून से मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान होता है। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से हुई है। प्राकृतिक कानून अधिक स्पष्ट होते हैं। जीवन की सुरक्षा अर्थात आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून है। मतलब व्यक्ति को पता है जीवन है, मरना है, ये सब प्राकृतिक कानून के अधीन आता है। अब व्यक्ति को पता है मरना है तो क्या करेगा, उसमें परोपकार की भावना होती है, दीन दुखियों की सहायता, ये सब प्राकृतिक कानून है।
फिर तीसरा है मानवीय कानून। यह समाज में शांतिपूर्ण जीवन रखने के लिए दंड व्यवस्था है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है और मानवीय कानून की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 नंबर है मानवीय कानून विवेक पर आधारित घोषणाएं है। 2 नंबर मानवीय कानून सकारात्मक विधियां है। 3 नंबर मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति के साधन है। 4 नंबर मानवीय कानून लौकिक क्षेत्र तक सीमित है। 5 नंबर यह सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित है। 6 नंबर मानवीय कानून के पीछे दंड शक्ति का बल होता है, मतलब उसका उल्लंघन किया जाता है तो दंड का प्रावधान है। और अंतिम 7 नंबर है मानवीय कानून का पालन सशर्त किया जाता है। फिर चौथा है दैवी कानून। दैवी कानून नागरिकों और प्रशासकों के उन क्षेत्रों से प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहां मानवीय कानून पहुंच नहीं सके। इसको कहा जाता है देवी या देवीय कानून। तो ये 4 प्रकार के कानून हो गए। ये इसमें यही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ठीक से देख लेना। फिर है न्याय संबंधी विचार। न्याय के संबंध में एक्विनास रोमन विधियों का अनुसरण करता है। उस समय रोमन विधियां प्रचलित थी। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। न्याय का मौलिक तत्व है समानता है। मतलब न्याय का जो मौलिक तत्व है ना समानता है, सबके साथ समान व्यवहार करना। समानता 2 प्रकार से निश्चित होती है। पहली है प्रकृति के आधार पर, मतलब समानता प्रकृति के आधार पर कैसे निर्धारित होती है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वही धन प्राप्त करेगा जितना उसने दिया है। तो समानता होगी ना, आपने किसी को 100 रुपये दिए तो आप उससे वापस लेने की अगर इच्छा रखते हो तो वो 100 रुपये ही वापस देगा। ये जो समानता का आधार है वो प्रकृति के आधार पे है। दूसरा है मानवीय आधार पर। समाज के रीति रिवाज तथा शासक के आदेश समानता पर आधारित होते हैं। मतलब समाज के जितने रीति रिवाज हैं ना सब पे समान रूप से लागू होंगे। और शासक जो भी आदेश जारी करेगा, ये नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए अलग आदेश है दूसरे के लिए अलग आदेश है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और एक में नोट लिखा है लिखित मानवीय कानून न्याय का मूल आधार है। संत थॉमस एक्विनास का अपन अध्ययन कर रहे थे। कल इसके बारे में थोड़ा सा और बचा है, वो अपन कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।